बता ना, बात क्या है? मैंने MiG-21 दी थी। दे दी? किसे? वो जो हलवाई था ना, जिसने पापा का कॉलर पकड़ा था, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे मम्मी, तो मैंने गड्डी दे दी। तू थे नहीं, एक काम करते हैं, मैं दुकान गिरवी रख दूंगा। चल चल वापस लेके आते हैं। नहीं पापा, वो दुकान आपने बहुत मेहनत से बनाई है। पर पुत्र, तूने भी तो अपनी MiG-21 बड़ी मेहनत से खरीदी थी। अरे तेरी तो पूरी जिंदगी उसके आगे पीछे घूमती थी पुत्र। दादू, मेरी पूरी जिंदगी मेरे परिवार के आगे पीछे घूमती, और अपने परिवार के लिए तो 21 MiG-21 कुर्बान है। पुत्र, माता रानी ना तो जैसी बेटी के साथ कभी कुछ गलत ना होने दे। तेनू पार पाने की खुशियां दे बच्चे। अब बैठो नीचे, बैठो। राधू, माता रानी ने तो मुझे पहले इतनी खुशियां दी थी। ऐसा परिवार देखे। अब किसी खुशी की जरूरत नहीं है। चलो पापा, मम्मी को अपनी न्यू वेबसाइट तो दिखाओ। हाँ हाँ, अच्छा तेरे को नए डिजाइन दिखाता हूँ। सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ और माओ को ना सब पता चल जाता है कि उसका बच्चा किस लिए रो रहा है, खाने के लिए, सोने के लिए या फिर प्यार के लिए। सब पता चल जाता है माओ को। माही, क्यों है?
होया पुत्र? माही क्यों है पुत्र? सॉरी, माफ कर दो मुझे। सॉरी। माही क्यों है पुत्र? मैं देखती हूँ, ठहरो। माही, अंकल जी, मैं ना आपके पास एक बहुत जरूरी बात करने आया, पर वो बात करने से पहले ना मैं आपसे माफी मांग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बात सुन के आपको बहुत बुरा लगने वाला है जी। पर बात बड़ी जरूरी है, मुझे करनी पड़ेगी। तू कहना क्या चाहता है पुत्र? जो कहना है दिल खोल के बोल। अंकल जी, अर्जुन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप उसको समझते हो। मतलब ये है कि जी, अरे झिझक मत पुत्र, जो भी कहना है ना साफ साफ कह दे। अंकल, आपको पता है अर्जुन माही के साथ ब्याह क्यों करना चाहता है? ताकि उसे आपकी जायदाद मिल सके जी। हाँ जी, और आपको पता है माही के बारे में क्या कुछ बोल रहा है? कहता है कि माही की जिंदगी बर्बाद कर देगा, उसे एक रात की दुल्हन बना के छोड़ देगा। और जैसा अर्जुन बनता है ना जी दुनिया के सामने, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और ऐसा अनाप शनाप बोला जी, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। अंकल जी, मैं समझ सकता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, आपका पोता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जी, माता रानी की सौं, मेरे पास सबूत है। बस उठो पुत्र, मेरे साथ बाहर आ। माही, उठ, बैठते। क्या हो गया पुत्र? क्या हुआ? माही, पुत्र तू तो सबको रुलाने वालों में से है? खुद रो रही है। तू तो लोगों से सॉरियां बुलवाती है, खुद सॉरी बोल के आई है। क्या हो गया बहने, बता मेरे को, मेरा दिल बैठा जा रहा है। चूक गई माँ, मैं एक बेटी बनने से चूक गई। आपको याद है पापा बचपन में कहते थे, ये थे मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बस बेटा बन के रह गई मम्मी। वो तो पुत्र होता है ना, जो अपनी मर्जी करता है, घर से बाहर रहता है, गड्डी चलाता है। बेटियां तो घर रहती हैं, चुप रहती हैं। मैं बेटा ही बन के रह गई, एक बेटी बन ही नहीं पाई मैं। सारी जिंदगी ना बस एक बेटा होने का फर्ज निभाया मैंने। एक बेटी होने का फर्ज तो निभाया ही नहीं मैंने। माफ कर देना मम्मी, मैं बेटी नहीं बन पाई। चुप कर, है? तू तो मेरा पुत्र भी है और बेटी भी है। अगर मैं अच्छी बेटी होती तो आप लोगों की इतनी बेइज्जती नहीं होती मम्मी। खबरदार माई, अब तूने अगर मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो मैंने एक चपेट लगा देनी है तेरे को। देखा ना तूने अभी बाहर कैसे मेरी बेटी ने सबकी खुशियों के लिए ना अपनी खुशी को भी परे कर दिया। अपने प्यो की इज्जत बचाने के लिए ना अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी MiG-21 को ना दांव पे लगा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती पुत्र कि क्या बीती होगी तेरे दिल में जब तूने उस मुए हलवाई को अपनी MiG-21 बेची होगी।
मेरे को ना आज भी अच्छे से याद है वो दिन, कैसे थोड़े थोड़े टूटे भज्जे पैसे जोड़ जोड़ के तू अपनी MiG-21 की डाउन पेमेंट दे के आई थी। और जब घर आई थी ना तो इतनी खुश थी जैसे मानो समाज से ना कोई जंग जीत ली हो तूने। और आज उसी MiG-21 को कुर्बान कर दिया अपने परिवार की खुशी के लिए। पुत्र, आज तक तो तू अच्छा बेटा होने का फर्ज अदा कर रही थी ना, और आज तो तूने अच्छी बेटी होने का भी फर्ज निभा लिया। रोना नहीं पुत्र। मम्मी, वो बेटी होती है जो बलिदान करती है, वो बेटी होती है जो सबको साथ लेके चलती है, वो बेटी होती है जो अपने से पहले अपने परिवार की सोचती है। तो फिर आज मेरी माँ ही दुनिया की सबसे अच्छा बेटा होने के साथ साथ दुनिया की सबसे अच्छी बेटी भी बन गई। छोड़ो, ये देखो, आप पूछते थे ना कि मेरे हाथों की लकीरों में राजयोग है कि नहीं। आ गया राजयोग मम्मी। इतने बड़े लोग, इतना रईस खानदान, मैं तो चाहकर भी दुखी नहीं हो सकती हूँ। और अर्जुन, अगर वो राजा है तो अर्जुन राजा है। और अगर वो राजा है तो मेरी माँ ही उसकी रानी। चंदा, आई लव यू, आई सीरियसली डू। राय नाम की कसम, मैं माही से शादी भी करूंगा और उसे छोड़ भी दूंगा। माही बस एक रात की दुल्हन बनेगी। पुत्र, ये तेरे ही तो कर्म है जो मुश्किल आने से पहले ही ना उसका हल मिल गया। राय साहब तेरी शादी का सारा खर्चा उठा रहे हैं। चल, अब आंसू पोंछ, रोना बंद कर और आराम से सो जा। मेरी अच्छी बेटी। बस अब एक बार ये शादी हो जाए, मेरे परिवार की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और उनके दुखों का चैप्टर खत्म और खुशियों का चैप्टर शुरू हो जाएगा। वालों को है ना खुशफहमी होती है कि वो हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा जानते हैं, पर ये गलत है। ऐसा होता नहीं है। अपने दिए की रोशनी सबको दिखती है। घर वालों को अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले पता चलता है। मतलब आपको सब पता है? अरे पता नहीं होता तो मैं अर्जुन की शादी माही के साथ क्यों फिक्स कराता? तुम कहना क्या चाहते हो? कि मेरा पोता शराबी है, बदचलन है, आवारा है, लड़कियों को घुमाता है, कैरेक्टर का डीला है, निकम्मा है, क्या कहना चाहता है? अरे अर्जुन में ये कमियां नहीं होती ना तो कब की उसकी शादी कोई अमीर लड़की से करा दी होती। मुझे मालूम है उसकी कमियां,
और इसीलिए मैं उसके लिए ऐसी लड़की से ब्याह करना चाहता हूं जिसे ट्रैक पे चलना भी आता है और दूसरों को ट्रैक पे लाना भी आता है। माही ने कोई समाज सुधार केंद्र नहीं खोल रखा राय साहब। बड्डो जैसी बातें करती है पर अंदर से पूरी बच्ची है, तेज बनती है पर मासूम है। और आपके पोते को क्या सुधारेगी, वो बेचारी तो खुद रोल जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। तो हो जाने दो, मैं क्या करूं? मेरे पोते के लिए इतना रिस्क तो ले ही सकता हूं मैं। और एक बात सुन ले, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, हर किसी का फायदा उठाना जानता हूं। और ये तो सबसे ज्यादा फायदे वाला सौदा है जब रिस्क पे किसी बेगानी की जिंदगी लग रही हो। बेगाने की जिंदगी? माही आपके लिए बेगानी है, और जिसे आप मानते ही बेगानी हो उसे आप खा कर बनाओगे? तो आप क्या उसे बहू या बेटी बनाओगे? आप तो उसे अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते हो, जो नर्स बन के आपको आपकी दवाइयां देती रहे और वो अर्जुन का डोरमैट बनी रहे, जिसपे वो जब भी आए अपने पैरों की गंदगी साफ कर दे। ना जी ना, जब तक जोगिया जिंदा है ना, माही के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इस ब्याह को तो मैं तोड़वा के ही रहूंगा। तो तू भी सुन ले, इस शादी को कोई नहीं तोड़वा सकता। उस लड़की को मेरे घर की बहू बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है मैंने। राय साहब, आपके बड़े होने का लिहाज कर रहा हूं। माही ना किसी के घर की कुड़ी है, ना कि आपका कोई सामान है। जिस चीज को कीमत दे के खरीदा जाता है ना, वो सामान ही होता है। अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो जस्ट गेट आउट। सिक्योरिटी, यस सर। लेके जाओ इसे, और आइंदा घर के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। जस्ट गेट आउट। वो छाटो। अपना ये हंसता हुआ चेहरा आखिरी बार देख ले, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा तुझे। ये शादी का जोड़ा नहीं है, ये तेरे परिवार पर रहमत की कीमत है, जो तुझे जिंदगी भर अदा करनी होगी। सबका फैन क्लब खोल के बैठी हुई है, भूल गई क्या कि वो मंडप में कैसे छोड़ के गए थे, भिगो भिगो के बेइज्जती करके। गलत फहमी थी दीदी, उनको भी थी, हमें भी थी, और जब मुश्किल आई तो काम में भी ना वही आए थे। वैसे पप्पू जीजा जी से सबको बहुत उम्मीदें थी, वो तो टाइम फिश निकले। टाइम फिश, वो बेचारे तो मर गए तुम लोगों का उद्धार करते करते। और आज जब उन पे एक प्रॉब्लम आई है तो तुम लोग उन्हें सुनाने लगे। ये तो वही बात हो गई ना कि नेकी कर और चोपड़ा हाउस में डाल। दीदी दीदी, जितना लाउड आपका मेकअप होता है ना, उतना ही लाउड आपका वॉल्यूम भी होता है, और उतने ही लाउड आपके रिएक्शन भी होते हैं। ये तो माही का लहंगा है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है?
माही के लहंगे की पिक्चर क्यों ली तुमने? मामला क्या है? भाभी आप यहाँ? मायका मेरा है तो मेरा तो यहाँ होना बनता है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मेरा मतलब मैं और माही, हाँ माही जोड़ा ट्राई कर रहे थे, तो लगा कि जोड़े को प्रेस करवाना चाहिए, तो मैं बस प्रेस करवाने लेके जा रही थी। और ये फोटो? फोटो लहंगा इतना प्यारा है तो मुझे लगा कि एक फोटो खिंचवा के रख देते हैं, इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो तुम डिजाइन कॉपी करोगी? कोर्स व्हाई नॉट भाभी, लाइक कौन सी बड़ी बात है। अब ठीक है तो मैं चलती हूँ, बहुत काम है। इसको हम प्रेस करा लेंगे, ठीक है? तुम जाओ। आपने देखा कैसे बक 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 कर रही थी? हाँ, मैं फोटो, मैं फिटिंग, मैं इस्त्री। आपको पता है एक बात पर टिके नहीं रही थी। ऐसा पता है लोग कब करते? कब? जब वो झूठ बोल रहे हो। वही तो मैं सोचूं कि जो लड़की मनीष मल्होत्रा के अलावा किसी और के कपड़े पहनती नहीं, वो आज माही के लहंगे की पिक्चर क्यों खींच रही थी? रेनू, कुछ तो गड़बड़ है। इस पे ना नजर रखनी पड़ेगी। सही कहते हैं लोग, ये बड़े घर वालों के दिल भी बड़े हों, उनकी सोच भी बड़ी हो, ये जरूरी नहीं होता। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो राय साहब, वड्डा आया माही की जिंदगी को दांव पे लगाएगा, उसको तो क्यों है? दो में बुत बने क्यों खड़े हो? फिर कोई कांड किया है? लो जी, बद से बदनाम बुरा है। वो तो मेरी पैंट ढिल्ली हो गई थी। और जलंधर जाने की सारी तैयारी होगी? हाँ माता रानी, सारी प्लानिंग हो गई है। मेरा मतलब गाड़ी घोड़े का इंतजाम हो गया है। हम लोग कल ही यहाँ से जलंधर के लिए निकलेंगे। चंगा। चौकी इब क्या करना है? बहुत हुआ सम्मान और समझाना, अब सामने दाम होगा। मतलब क्या है? मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा बीजी, पर अभी जरूरी ये है कि जो मैं करने वाला हूँ उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। मेरा बेटा तू हुकुम कर, पूरा का पूरा खानदान में बांध के तेरे पैर में लाके पटक दूंगी। तू बोल तो सही। अरे वाह मेरा जोगीड़ा, तेरा नाम जोगी तो हमने ऐसे ही रखा था, पर माई का प्यार में तू सच में जोगी बन गया। कुछ भी हो जाए माही, पर मैं तुझे अर्जुन के साथ शादी करके अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी दाम क्यों ना देना पड़े।